एक उसमें हमारे पास फर्स्ट वाली यूनिट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रखा है और लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज, उसको हम एक बार देखते हैं। तो इसके मैं आपको नोट्स में देती हूँ। ए सेट ऑफ रूल विच इज़ यूज़र हैज़ ए फॉलो टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड ऑपरेशन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे को बात पहुंचाते हैं, उसी तरह से इंस्ट्रक्टर को क्या करना है, कंप्यूटर से जो टास्क परफॉर्म करवाना है उसके लिए कुछ ऑपरेट करके कुछ रूल हैं उनको लिखना हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये लॉजिकल है, ये नहीं है कि हम इलॉजिकल बात करें। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए लॉजिकल फॉर्म। इसके अंदर सर्टेन अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल होते हैं, उसका कुछ रूल है, उनको हम सिंटैक्स रूल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो में। दो का मतलब दो में क्लासीफाई कैसे कर रखा है कि एक तो लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। राइट ए नोट में आ जाता है कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है उसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, और हाई लेवल तो आपको पता ही है, जो हमारे पास ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल में आती है। और हाई लेवल लैंग्वेज तो ये हैं जो हमारे पास पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, जैसे कि बिजनेस के लिए कोबोल है, पास्कल है, हमारे मैथमेटिकल के लिए फोर्ट्रान है, सी है, C+ है, इस तरह की हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज जो है हमारी, मशीन कैन अंडरस्टैंड, दैट इज़ ए लो लेवल लैंग्वेज। मशीन कैन अंडरस्टैंड का मतलब कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 को। ठीक है, तो जो मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, तो उसको हमारे पास क्या है, यानी कि जैसे इसने बोला है, दिस इज़ द क्लोजेस्ट टू द मशीन इंटरप्रेटेबल फ्रॉम ए इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शंस हमने मशीन को दी हैं, जो हमने कंप्यूटर को दी हैं, मशीन उसको इंटरप्रेट करती है किस में, इंटरप्रेट किस में करती है, 0 और 1 में, बाइनरी में करती है कन्वर्ट, उसको हमने मशीन लैंग्वेज बोला है। तो एज मशीन इंस्ट्रक्शन आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द CPU, तो तब जाके CPU उन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है, फिर फर्दर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, एज ऑल इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द बाइनरी डिजिट। जब कई बार फ़ोन जब हमारा ख़राब हो जाता है तो आप कंप्यूटर में देखो, ऐसे स्क्रॉल करोगे तो सारे 0 0 0 1 1 0 वगैरह इस तरह से चलता है। तो इट मीन्स वो हमारी जो अंदर वाली जो इसकी चिप है, CPU है, उसके अंदर जो है 0 और 1 के अंदर ही सारी इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होके जाती हैं, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। यहाँ से 4-5 लाइनें ही आपने करनी है, पूरा कंप्लीट नहीं करना। फिर वो कहते हैं व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ, 4-5 लाइनें यहाँ से करके फिर आप डालोगे एडवांटेज ऑफ मशीन। मशीन इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द CPU, नो ट्रांसलेशन ऑफ द, फिर वो जो हम उसको जो मशीन लैंग्वेज क्या है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द CPU, कोई ट्रांसलेटर वगैरह बीच की जरूरत नहीं होती। जो प्रोसेसिंग है वो भी हमारी फास्ट होती है। अब कहते हैं डिसएडवांटेज क्या है, एक लाइन में डिसएडवांटेज लिख देना, नो स्टैंडर्ड मशीन लैंग्वेज, कोई जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म की मशीन लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, मशीन हमेशा क्या है, मशीन इज़ डिपेंडेंट। और दूसरी बात ये है कि एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट मशीन वेरी, जो हमारे पास मशीन की कोडिंग है उनकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये वेरी करती रहती है। फिर डिफ़िकल्ट इन प्रिपेयरिंग प्रोग्राम, जैसे अगर कैपेसिटी नहीं है कंप्यूटर की उतनी तो वो कोड नहीं लिखे जा सकते, इस तरह उनकी एरर जो है, डिफ़िकल्ट टू फाइंड एरर। कई बार हमारे को प्रोग्राम जब हमने बाइनरी में लिखा है तो उसको सर्च आउट करना कि क्या मशीन लैंग्वेज में क्या मिस्टेक कर दी है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको रेक्टिफाई करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। जब एरर सर्च करना मुश्किल है तो उसकी रेक्टिफिकेशन भी उसी तरह से मुश्किल होगी। सिमिलरली लो लेवल लैंग्वेज जैसे है असेंबली लैंग्वेज इज स्टेप 1 स्टेप अवे फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज। क्या है, जैसे टू रिड्यूस प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड प्रोवाइड सम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड की गई थी। ये भी एक लो लेवल का ही, जो लो लेवल लैंग्वेज है उसी का ही एक वे है कि हम इसको भी यूज़ करते होते हैं। तो इसकी भी 2-3 लाइनें आप इसमें से डाल सकते हो मशीन लैंग्वेज। तो राइट ए नोट ऑन लो लेवल लैंग्वेज में आ जाएगा, तो 4 लाइनें उधर से 4 लाइनें से उधर से करके ये सारा, और कुछ नहीं डालना। फिर हमारे पास नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्या है,
राइट ए नोट आता होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज आर मोर डिपेंडेंट ऑन प्रॉब्लम्स दैट ऑन मशीन। अब ये क्या कह रही हैं, जैसे हमारे पास हार्डवेयर इंडिपेंडेंस इज मेन फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। दीज लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड टू मेक प्रोग्राम ईजियर। और दूसरा क्या है, द लैंग्वेज आर वेरी क्लोज टू द इंग्लिश लैंग्वेज विद सर्टेन रूल नोन एज सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। फिर ये कहते हैं द इंस्ट्रक्शन टू सोल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर डेवलप्ड रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। जैसे हमारे पास सी है, सी प्लस आपने मैथ्स में भी की होगी, फोर्ट्रान है, पास्कल्स हैं और मैटलैब है, ये सारी की सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए सम इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जाके हमारा रन होता है, उसको हमने बोला है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज की एडवांटेज एक एक लाइन में, हाईली यूज़फुल है, इजी टू यूज़ है, मशीन के डिपेंडेंट नहीं है, ज़्यादा ईज़िली हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास पहले तो हमने करा है लो लेवल लैंग्वेज, फिर हाई लेवल लैंग्वेज, फिर राइट ए नोट ऑन ट्रांसलेटर लैंग्वेज। ट्रांसलेटर क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर में एक तो है कंपाइलर, जो कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज ही है जो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, CPU कैन अंडरस्टैंड। सो हर एक जो हमारी कोई भी C प्लस फोर्ट्रान वगैरह हैं, उन सबको लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लर्निंग यानी कि मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम कंपाइलर है। अब ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना कि इसमें स्कैनिंग की जाती है, चेकिंग की जाती है, कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो ये जैसे क्या है, वैसे एक्चुअल में ये है कि सोर्स प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंपाइलर उसको क्या करता है, कोडिंग करके मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, तब जाके हमारा प्रोग्राम रन होता है। और हम कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम को जो रिटन इन एनी कोई भी हमारी हाई लेवल, जैसे यहाँ हमने C+ में कोई प्रोग्राम लिखा है तो कंपाइलर उसको मशीन के अंडरस्टैंड कर देगा। मैटलैब में कोई प्रोग्राम लिखा है तो कंपाइलर का काम है कि उसको मशीन में यानी कि बाइनरी में चेंज कर देगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या कंपाइलर की किन किन को जरूरत होती है, सारी जो हाई लेवल है, पास्कल है, कोबोल है, बिजनेस लैंग्वेज है, यहाँ C है, जावा है, C++ है, इन सबको कंपाइलर की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट ए नोट ऑन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी हमारे पास कंप्यूटर की क्या है, एन इंटरप्रेटर इज़ ए प्रोग्राम रिसाइडिंग इन कंप्यूटर मेमोरी में ही होता है। और ये क्या करता है, इट ट्रांसलेट ईच सोर्स प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू ए सीक्वेंस ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन एंड देन ये लाइन बाय लाइन क्या करता है, मशीन इंस्ट्रक्शंस में चेंज करता है, देन एग्जीक्यूट करता है मशीन इंस्ट्रक्शन को बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट सोर्स प्रोग्राम। वो तो एकदम से समझो कर देता है, ये लाइन बाय लाइन पहले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन मशीन इंस्ट्रक्शंस में चेंज करता है, फिर उनको एग्जीक्यूट करता है, तब जाके हमारी सोर्स प्रोग्राम में चेंज होती हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम की जो लैंग्वेज है। इंटरप्रेट आर आल्सो यूनिक फॉर ईच हाई लेवल, और ये हर एक हाई लेवल के लिए, जैसे कंपाइलर तो हमारी सारे ये जो कंपाइलर है वो हमारा सभी के लिए एक ही यूज़ होता है, बट इंटरप्रेटर हमारा अलग अलग जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उनके लिए अलग अलग यूज होता है। बेसिकली द फंक्शन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर द सेम, द ओनली डिफरेंस इज कंपाइलर प्रोवाइड ए सेपरेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बट द इंटरप्रेटर उसी के इनहेरेंट होने की वजह से अलग से उसको ज़रूरत नहीं होती। एट द टाइम ऑफ यूजिंग इंटरप्रेटर ईच एंड एवरी टाइम द सोर्स प्रोग्राम इज ए नीडेड। इंटरप्रेटर को सोर्स प्रोग्राम की हमेशा ज़रूरत होती है। अब ये कहते हैं मेन तो बात ये कि ट्रांसलेटर इज़ मेड ऑन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बेसिस, यानी एक एक लाइन की करता जाएगा और फिर जाके पहले इंस्ट्रक्शन लिखा फिर उसको करेगा, और कंपाइलर एकदम से सारे प्रोग्राम की कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास और थोड़ा सा पढ़ लेना, इंटरप्रेटर आर जनरली ईजियर टू राइट देन कंपाइलर। कंपाइलर से ये ज़्यादा ईजियर है क्योंकि लाइन बाय लाइन करता है, तो अगर एक लाइन में कोई मिस्टेक है तो वो सर्च आउट की जा सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन असेंबलर, पता नहीं ये है या नहीं तो एक बार देख लेना अपने उसमें। तो थर्ड है राइट ए नोट, वैसे कंपाइलर और वही है, कोई बात नहीं। एज असेंबलर इज़ ए प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू ए मशीन लैंग्वेज। जो असेंबलर का क्या काम है कि कन्वर्ट करना प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज से
मशीन लैंग्वेज में। जैसे हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है, तो असेंबलर का काम है उसको ऑब्जेक्ट कोड में, जो हमारा ऑब्जेक्ट है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को रन करवाना, तो उस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना जो है दैट इज़ असेंबलर का काम है। तो इस तरह से ये डिफरेंस भी एक बार देख लेना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस अभी जो किया है लाइन बाय लाइन, ये कितने अच्छे से, बल्कि इसको पढ़ोगे तो ये जैसे इंटायर प्रोग्राम टू स्कैन करता है पहले कंपाइलर और फिर इसको ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, तो इस तरह से एक बार पढ़ लेना तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ तक ही है, ये 5 पेजेस हैं। 2.11 से हमारा यहाँ से ये थोड़ा सा 2.0 तक। ठीक है, ये मैं भेज दूँगी।